क्योंकि कुरान कहती है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद। आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कहते हैं कुरान में लिखा है कि जो ईमान को जानता है, जो मुसलमान को पहचानता है, वो ऐसे कामों को नहीं कर सकता। पैसे के लिए ऐसे करती है उस पे लाइव पे, मेरे मेरे चाहने वालों 2 रुपए भेज दो, 5 रुपए भेज दो, 10 रुपए भेज दो। तो मुझे लगता है ये यूट्यूबर ही नहीं बल्कि यूट्यूबर की आड़ में हमारे देश के युवाओं को बरगला रही है। मोमिन मलिक जी अच्छी फाइट कर रहे हैं, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। और ये तो इतनी गंदा औरत है, मतलब मैं क्या कहूं आपको, जैसे लाहौल बला कुवत कि ये किससे डरेगी। अभी 2 दिन पहले ईद निकली, पूरा रमजान का महीना रहा, और ये बायुहात औरत, इसको तो दोजख की आग में भी जगह नहीं मिलेगी। जन्नत तो दूर की बात है, दोजख की आग में भी जगह नहीं मिलेगी सीमा हैदर को। ये बड़ा अफसोस हो रहा है। भारत हिंदुओं का देश है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिमों का मुल्क है। ये सीमा नामक जो एक बाइहात महिला है, ये कहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब कहते हैं कि मोहम्मद साहब की हदीस में लिखा है कि एक बूढ़ी औरत उन पर कूड़ा डालती थी, और एक दिन जब उसने कूड़ा नहीं डाला तो मोहम्मद साहब ने उसको दवाई दिलाई और वो ईमान ले आई। और मैं तो भारत में भी बात करता हूं, चाहे बात फजर की हो, चाहे जोहर की हो, चाहे असर की हो, चाहे मकरीब की हो, चाहे ईशा की हो। मेरी नजर में 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला मुसल्लम ईमान वाला जो मुसलमान है, उसकी मैं दिल से इज्जत करता हूं। मैं सनातनी हूं, मेरे हृदय में भगवान राम निवास करते हैं, मेरे हृदय में महादेव निवास करते हैं। मैं भारत में पैदा हुआ, मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। लेकिन ये भगौड़ी जो हैदर की नहीं हुई, ये लप्पू और पप्पू की भी नहीं होगी। और अब तो इसके कई लोगों के साथ इसके मुझे लगता है संबंध हैं, और अब तो इसकी पिटाई भी होना चालू हो गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत का कानून, भारत का संविधान अपना काम कर रहा है। आने वाले समय में सीमा भारत की जेल जाएगी। मैं उस अल्लाह से, उस ईश्वर से, उस भगवान से यह प्रेयर करता हूं कि सीमा को जल्द से जल्द जेल में भेजा जाए और उसके बच्चे जो हैं वो हैदर तक पहुंचे। मैं ऐसी इसलिए बात करता हूं, दुआ करता हूं, मैं ये बात करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में जितने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उन सबको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। क्योंकि समर्थन क्यों कर रहे हैं? जो महिला अपने पति की नहीं हुई, वह महिला जो अपने पति की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपनी कौम की नहीं हुई, वह भारत की कैसे हो सकती है? गुमराह था, मुझे गलत जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान से एक महिला आई है जो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करना चाहती है। मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक पत्र लिखकर यह अवगत कराया कि सीमा हैदर, जो कि अब सीमा सचिन बन चुकी हैं, या पाकिस्तान में इस पे बहुत जुल्म हो रहे थे, यह एक जुल्मदस्त महिला है, भगवान राम का दर्शन करना चाहती है। लिहाजा भारत सरकार से महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मैं यह मांग करता हूं कि सीमा को अयोध्या में भव्य दर्शन कराए जाएं। मैंने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालय से बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीमा को परमिशन मिली, लेकिन ये भगौड़ी, ये टुच्चही औरत, ये नंगीन औरत, ये फ्रॉड औरत, इसने जाने से मना कर दिया। और जो इसके रहनुमा लोग हैं, जो इसको संरक्षण दे रहे हैं, मैं तो एक कहता हूं, सब्र कर बंदे, ये दिन गुजर जाएंगे। जो हंस रहे हैं तो तेरे चेहरों को देखकर उनके चेहरे खुद कल उतर जाएंगे। महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। मेरा लक्ष्य है सीमा हैदर को
भारत की जेल में भेजना और इनके बच्चों को हैदर तक पहुंचाना, ये पैसे के लिए कमर मटका सकती है। और जो पप्पुआ है, झींगुर जैसा पप्पू, आलू जैसा लप्पू, बैगन जैसा पप्पू, उसके बस का तो कुछ है नहीं। वो तो सिर्फ इसके पैर रात में दबाता होगा। और जो पीटने की बात है, मुझे लगता है कि लप्पू नहीं, इसको कोई और मार रहा है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूं कि पाकिस्तान का जितना नाम बदनाम करने का काम, भारत और पाकिस्तान के अपने संबंध हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे संबंध बने हैं। और पाकिस्तान से आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, वो अलग बात है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, वो अलग बात है। लेकिन सीमा का समर्थन भारत के लोगों को नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप सेना किसी प्रकार का भी समर्थन सीमा का नहीं करती है, बल्कि महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते मेरी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि सीमा भगौड़ी को जल्द से जल्द, जो अपने देश की नहीं हुई, जो अपनी कौम की नहीं हुई, जो अपने पति की नहीं हुई, ऐसी महिला को सरेआम चौराहे पर लटका कर 100 कोड़ों से सजा दी जानी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई संवैधानिक बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम जरूर करते, क्योंकि हम भी 2 बेटियों के पिता हैं, एक बहन के भाई हैं, अच्छी माँ के अच्छे बेटे हैं और अच्छी पत्नी के पति हैं। इसलिए हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। भारत सौम्यता और संस्कारों का देश है। लेकिन इस महिला ने भारत की तो सौम्य समता को समाप्त किया है, साथ में पाकिस्तान की भी जितनी धज्जियां उड़ानी थी वो सारी की सारी उड़ाने का काम इस बेहुआत महिला ने किया है। मैं तो कहता हूं सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, तुम्हारे पास जितनी सजाएं हो वो सभी इसको दे देना। देखिए, भारत में मैंने 3 विषय बना रखे हैं: नशा मुक्त भारत, मजार मुक्त भारत, लव जिहाद मुक्त भारत। क्योंकि कुरान कहती है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैहिम, ए अल्लाह, ये तेरे नेक बंदे थे, इनको जन्नत की तौफीक पैदा फरमा, आमीन। तो मैंने अजमेर पे दावा कर रखा है, तमाम मजारों कर रखा है, ये मेरे अपने व्यक्तिगत इशू हैं। अब इस महिला से किसी ने कहा कि इसको भी हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो मैंने कहा चलो भाई, अच्छी महिला है। लेकिन जब मैं जाना कि ये बायहूत महिला है, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए सब काम कर रही है, तो मैंने इसका विरोध करना चालू कर दिया। एपी सिंह जी मेरे महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर सीमा हैदर के वकील हैं तो मेरे भी विरोधी हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि राजवर्धन सिंह भी बागी हैं। सीमा हैदर के मुद्दे पर मैं एपी सिंह का इस भारत में सबसे बड़ा विरोधी हूं। तो नन्हे से एक अज्ञानी व्यक्ति हैं। जब मोहम्मद साहब को लोगों ने टोल कर दिया, जब उनपे ईंटे पत्थर चला दिए, तो ये तो दुनिया है, इसमें तो कुछ भी संभव है। मैं इस झूठी का खंडन करता हूं, इस भगौड़ी का खंडन करता हूं। वह सभी की सभी रिकॉर्डिंग एकदम स्पष्ट रूप से इसी की है और अभी की है। वह सभी फोटो हैं, इसकी मार पड़ रही है डेली, इस पे जुल्म हो रहा है। और ये भगौड़ी बहुत जल्दी और पिटेगी, आप देखिएगा, ये रोएगी। ये कैसी औरत है बताइए, जो अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपने कौम की नहीं हुई, अपने धर्म की नहीं हुई और अपने आदमी की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई। ये कैसी औरत है? ये ऐसी औरत को तो सरे चौराहे पे लटका देना चाहिए। दे कोड़ा, दे कोड़ा, दे कोड़ा, दे कोड़ा, दे कोड़ा, इतना कोड़ा मारा जाए जब चिल्लाए हाय दादा अब नहीं करेंगे, हाय अब नहीं करेंगे। क्योंकि कुरान कहती है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कहते हैं कुरान में लिखा है कि जो ईमान को जानता है, जो मुसलमान को पहचानता है, वो ऐसे कामों को नहीं कर सकता। पैसे के लिए ऐसे करती है उस पे लाइव पे, मेरे चाहने वालों 2 रुपए भेज दो, 5 रुपए भेज दो, 10 रुपए भेज दो। तो मुझे लगता है ये यूट्यूबर ही नहीं,
बल्कि यूट्यूबर की आड़ में हमारे देश के युवाओं को बरगला रही है। मोमिन मलिक जी अच्छी फाइट कर रहे हैं, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। और ये तो इतनी गंद औरत है, मतलब मैं क्या कहूं आपको, जैसे लाहौल बला कुवत कि ये किससे डरेगी। अभी 2 दिन पहले ईद निकली, पूरा रमजान का महीना रहा, और ये बायुहात औरत, इसको तो दोजख की आग में भी जगह नहीं मिलेगी। जन्नत तो दूर की बात है, दोजख की आग में भी जगह नहीं मिलेगी सीमा हैदर को। ये बड़ा अफसोस हो रहा है। भारत हिंदुओं का देश है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिमों का मुल्क है। ये सीमा नामक जो एक बाइहात महिला है, ये कहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब कहते हैं कि मोहम्मद साहब की हदीस में लिखा है कि एक बूढ़ी औरत उन पर कूड़ा डालती थी, और एक दिन जब उसने कूड़ा नहीं डाला तो मोहम्मद साहब ने उसको दवाई दिलाई और वो ईमान ले आई। और मैं तो भारत में भी बात करता हूँ, चाहे बात फजर की हो, चाहे जोहर की हो, चाहे असर की हो, चाहे मकरीब की हो, चाहे ईशा की हो। मेरी नज़र में 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, मुसल्लम ईमान वाला जो मुसलमान है, उसकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ।